हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस को। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला को और यूनिट्स कन्वर्जन को। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो आपका एक फाउंडेशन बिल्टअप करेगा टाइम एंड डिस्टेंस के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को समझने के लिए। इसलिए लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है और आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। हर एक पार्ट जो है क्वेश्चन का वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट मिलेगा और उस ट्विस्ट के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। द ट्रेन कवर्स 1125 किलोमीटर इन 15 आवर्स। हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 36 मिनट्स। देखिए, यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ द बस गिवन है इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एवरेज स्पीड आपको गिवन है ये बस की। अब हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, और स्पीड ऑफ द ट्रेन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमको गिवन है डिस्टेंस और टाइम। किसका? ट्रेन का। तो यहाँ से आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 1125 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 आवर्स। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 7 से। 15 7 का कितना होता है 105, 7 कैरी फॉरवर्ड, 15 5 सा 75। तो 75 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। एवरेज स्पीड ऑफ द बस विल बी इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई विद 75 विच इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 3 2 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 15। तो 25 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड ऑफ द बस। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे क्वेश्चन की, और आपको फाइंड आउट करने को कह रहा है क्वेश्चन कि कितना डिस्टेंस बस कवर करेगी 36 मिनट्स में। ठीक है, यहां पर देखिए एवरेज स्पीड आपको बस की गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या है कि 1 आवर में आपका जो बस है वो कवर कर रही है कितना? 25 किलोमीटर का डिस्टेंस। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में आपकी जो बस है वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 36 मिनट्स में यही सेम बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो x किलोमीटर जो है आपका वो क्या है? डिस्टेंस, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, आपको 36 जो वैल्यू है वो मिनट्स में गिवन है, और आपके पास जो 25 किलोमीटर के आगे वैल्यू है वो है आवर्स में। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मिनट्स में। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में ये आपकी बस कवर कर रही है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब सिंपली हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इन वैल्यूज को। ठीक है, x आपका चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू आएगी 25 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 6 से। 6 6 जा कितना होता है? 36। 5 5 जा होता है 25, 5 2 जा होता है 10, 2 3 जा होता है 6, 5 3 जा कितना होता है 15। सो x विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर। ठीक है, तो 36 मिनट्स में आपकी जो बस है वो कवर करेगी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस। यह है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है एवरेज स्पीड में। ये जो आपको एवरेज एवरेज स्पीड बस की गिवन है, ये यहाँ पर आपको गिवन है कि 1 आवर में जो आपकी बस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सिंपल, क्लियर है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बस ओनली। दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, that how much distance this same bus will cover in 36 minutes if this bus is covering 25 kilometer of distance in 60 minutes. So in 36 minutes this same bus will cover 15 kilometer of distance. This is the answer of this question. I hope this question is clear to you.
आई एम मूविंग अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है द माइलेज ऑफ ए मोटर बाइक ए एंड मोटर बाइक बी इज 42 किलोमीटर पर लीटर एंड 52 किलोमीटर पर लीटर। मोटर बाइक ए कवर्ड 294 किलोमीटर एंड मोटर बाइक बी कवर्ड 208 किलोमीटर। If the cost of 1 liter of petrol is 48, how much amount would be spent on petrol to cover the total distance by both the motorbikes together? देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट मोटर बाइक को लेंगे, वो है आपकी मोटर बाइक ए। मोटर बाइक ए का डिस्टेंस है 294 किलोमीटर और ये 294 किलोमीटर मोटर बाइक ए जो कवर कर रही है उसकी माइलेज है 42 किलोमीटर पर लीटर। 42 किलोमीटर पर लीटर क्या है? माइलेज किसकी? मोटर बाइक ए की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जो पेट्रोल है वो खर्च हो रहा है 42 किलोमीटर के लिए। ठीक है, 42 किलोमीटर पर लीटर का मीनिंग क्या है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज यूज्ड बाय मोटरसाइकिल ए टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर्स। क्लियर है यहाँ तक? दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है x लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर दी टोटल डिस्टेंस ऑफ 294 किलोमीटर। ठीक है, मोटर बाइक ए 294 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको कितना लीटर पेट्रोल चाहिए होगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? कौन से डिस्टेंस को? 294 किलोमीटर डिस्टेंस को। और मोटर बाइक ए की जो माइलेज है वो कितनी है? 42 किलोमीटर पर लीटर। दैट मीन्स 1 लीटर पेट्रोल उसका खर्च हो रहा है कितने किलोमीटर के लिए? 42 किलोमीटर के लिए। अब सिंपली हमको यहाँ पर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को, और हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 294 डिवाइडेड बाय 42 इक्वल टू x लीटर्स। दैट मीन्स 42 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे 7 से, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी? 294। तो आपका 7 लीटर जो पेट्रोल है वो खर्च हो रहा है कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 294 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? 7 लीटर ऑफ पेट्रोल इज यूज्ड बाय द मोटरसाइकिल ए टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 294 किलोमीटर। ये यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है? 48। ठीक है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज कॉस्टिंग रुपीज 48। तो आप मुझे बताइए कि 7 लीटर ऑफ पेट्रोल की कॉस्ट क्या होगी? 7 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आएगा x इक्वल टू 48 रुपीज मल्टीप्लाई विद 7, विच विल बी इक्वल टू 7 8 कितना होता है? 56, 7 4 28, 28 29 30 31 32 33, so 336 rupees. ठीक है, 336 rupees will be spent by the motor bike A to cover the distance of 294 किलोमीटर। ठीक है, 294 जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो मोटर बाइक ए कवर करेगा कितने रुपीस में? 336 रुपीस में। यहां तक क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको एक हैबिट बनाई है ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे, ये मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूँ। अब आते हैं मोटर बाइक बी के पास। देखिए मोटर बाइक बी कवर कर रहा है डिस्टेंस 208 किलोमीटर का। ठीक है, मोटर बाइक बी इज कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 208 किलोमीटर। और मोटर बाइक बी की माइलेज कितनी है? देखिए यहाँ पर मोटर बाइक बी की माइलेज है 52 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो डिस्टेंस किसका? मोटर बाइक बी का कितना है? 208 किलोमीटर। और मोटर बाइक बी की माइलेज कितनी है? माइलेज है इसकी 52 किलोमीटर पर लीटर। ये देखिए यहाँ पर 52 किलोमीटर पर लीटर है इसकी माइलेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52 किलोमीटर पर लीटर इज दी माइलेज ऑफ दी मोटरसाइकिल बी। दैट मीन्स 1 लीटर जो पेट्रोल है वो कवर हो रहा है कितने डिस्टेंस कवर करने के लिए? 52 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि x लीटर पेट्रोल कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर
x की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी आपके 208 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस आपको गिवन है टोटल 208 किलोमीटर। x लीटर ऑफ पेट्रोल will be used to cover 208 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस फॉर द मोटर बाइक B। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यूज को। 208 डिवाइडेड बाय 52 आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे किससे, 4 से। तो 4 लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी यूज्ड बाय द मोटर बाइक A टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 208 किलोमीटर। ठीक है, 4 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है कौन, मोटर बाइक B 208 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। लीटर ऑफ पेट्रोल will be equal to rupees x। ठीक है, एंड 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज कॉस्टिंग रुपीज 48। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 लीटर जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो कितनी है 48। अब 4 लीटर पेट्रोल की आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई विथ 4। 4 4 8 4 होता है आपका 32, 4 4 16, 16 plus 3 will be 19। So 192 rupees will be spent by the motorbike A to cover the distance of 208 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए मोटर बाइक ए ने रुपीज 336 स्पेंड किए थे टोटल पेट्रोल पर, और मोटर बाइक बी ने टोटल रुपीज 192 स्पेंड किए हैं 208 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। 6 + 2 कितना होता है 8, 9 + 3 कितना होता है 12, 3 + 2 will be 5। So 528 rupees will be spent by the both of the motorbikes to cover the distance। ठीक है, so rupees 528 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, हाउ मच अमाउंट वुड बी स्पेंट ऑन पेट्रोल टू कवर द टोटल डिस्टेंस बाय बोथ द मोटर बाइक्स टुगेदर। सो 528 रुपीज जो है आपके टोटल ये इन्वेस्ट करेंगे पेट्रोल पर। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मोटर बाइक ए कवर कर रहा है 294 किलोमीटर का डिस्टेंस और उसकी माइलेज है 42 किलोमीटर पर लीटर। 42 किलोमीटर पर लीटर का मीनिंग है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी स्पेंट टू ट्रेवल द डिस्टेंस 42 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है 42 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो आपको फाइंड आउट करना था 294 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल खर्च होगा। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को और हमारे पास आ गया 7 लीटर ऑफ पेट्रोल। 7 लीटर ऑफ पेट्रोल आपका खर्च हो रहा है 294 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 48 रुपीज तो 7 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी होगी, इक्वल टू x। हमने यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को और आपका आंसर आ गया रुपीज 336, यानी कि 294 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 336 रुपीज खर्च होंगे किसके, मोटर बाइक ए के। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि आपका मोटर बाइक बी। मोटर बाइक बी आपका कवर कर रहा है डिस्टेंस कितना 208 किलोमीटर और आपको 52 किलोमीटर पर लीटर क्या है माइलेज गिवन है मोटर बाइक बी की। अगर मोटर बाइक बी 1 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है 52 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो x लीटर पेट्रोल खर्च करेगा 208 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। क्लियर है, हमने यहाँ पर भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया है जो मोटर बाइक ए के लिए हमने फॉलो किया था। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 4 लीटर, यानी कि 4 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है मोटर बाइक बी के द्वारा 208 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 48 रुपीज तो आप मुझे बताइए कि 4 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी होगी। 4 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट होगी आपकी 192 रुपीज। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वैल्यूज को। 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू ₹48, सो 4 लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी इक्वल टू ₹x, और हमको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी और वो आ गई ₹192। अब देखिए ₹192 जो है वो इक्वल है किसके, 208 किलोमीटर के। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल ₹192 खर्च हो रहे हैं मोटर बाइक बी के 208 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि दोनों मोटर बाइक ए और मोटर बाइक बी कितना रुपीस का पेट्रोल खर्च करेंगे टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ पर मोटर बाइक ए आपका स्पेंड कर रहा है ₹336, मोटर बाइक बी स्पेंड कर रहा है ₹192। इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया और 528 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ₹528 जो है वो दोनों मोटर बाइक्स खर्च कर रहे हैं पेट्रोल के लिए। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था प्रीवियस, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था और अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में एक एक स्टेप के थ्रू सॉल्व करके बताया है प्रीवियस क्वेश्चन को, आपको वैसे ही सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 4:10 PM and reaches Aligarh at 7:25 PM. The average speed of the train is 40 km per hour. What is the distance from Delhi to Aligarh? देखिए यहाँ पर आपको टाइम गिवन है 4:10 PM, यहाँ से स्टार्ट हो रही है जर्नी और वो एंड हो रही है 7:25 PM पर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है दिल्ली और आपका डेस्टिनेशन है अलीगढ़। अब हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में। तो देखिए 7:25 माइनस 4:10 कितना होगा, देखिए 1.3, सो 3 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। हमने क्या किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 3 आवर्स, ठीक है। पॉइंट के पहले क्या आ रहा है, आवर, और पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, मिनट्स। 3 आवर 15 मिनट्स। दिस इज द टाइम taken by the train to travel the distance from Delhi to Aligarh between 4:10 PM to 7:25 PM. I hope this much is clear to you. अब आपको यहाँ पर गिवन है स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है 40 किलोमीटर और टाइम आपको गिवन है आवर और मिनट्स में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में। देखिए कैसे, 3 आवर 15 मिनट, 1 मिनट में आपके कितने आवर्स होते हैं, 60, तो इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 60, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिनट है आपका छोटा वैल्यू, आवर है आपका बड़ा वैल्यू, इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड बाय 60 कर दिया 15 को, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू को, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, ठीक है। सो वैल्यू आ गई 3 होल 1/4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13, सो 13/4 आपके पास क्या आ गए, आवर्स। अब आप सिंपली कैंसिल आउट करेंगे, 4 10 जा 40, सो 130 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, 130 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन दिल्ली टू अलीगढ़, ठीक है। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको जस्ट यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 3.15 में पॉइंट से पहले क्या आएगा, आवर, पॉइंट के बाद क्या आएंगे, मिनट्स, और मिनट्स को आप आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 60 करके। उसके बाद तो सिंपल है, डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ए मैन टेक्स 50 मिनट्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस at a speed of 6 km per hour. If he walks with a speed of 10 km per hour, he covers the same distance in, देखिए
यहाँ पर आपको गिवन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको हम 1 मान लेंगे, 50 मिनट्स, ठीक है। और आपको यहाँ पर गिवन है स्पीड। स्पीड इसको हम 1 मान लेंगे, 6 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है अगर ये सेम पर्सन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आपको क्या निकालना है, टाइम टू सबसे पहले, ठीक है। टाइम टू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा टाइम। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिए कि एक पर्सन है वो 50 मिनट्स ले रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए और स्पीड है उसकी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर तो वो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। ही कवर्स द सेम डिस्टेंस इन हाउ मच टाइम, ठीक है। तो हमको टाइम टू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। तो यहाँ पर आपको 2 टाइम पीरियड्स गिवन है, 2 स्पीड्स गिवन है। तो स्पीड 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम 1 के साथ और इसको इक्वेट कर देंगे स्पीड 2 को मल्टीप्लाई विद टाइम 2। स्पीड 1 है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर और आपको टाइम गिवन है किसमें, मिनट्स में। तो हमको क्या करना होगा, यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 50 डिवाइड बाय 60 करके, इक्वल टू स्पीड टू आपको गिवन है 10, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे t2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टाइम निकाल रहे हैं वो किस में निकाल रहे हैं, आवर्स में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टाइम हम किस में निकाल रहे हैं, आवर्स में। अब देखिए यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई विथ 10 इक्वल टू t2, ठीक है। 6 से आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पर। तो आपके पास t2 की वैल्यू आ गई 1/2 आवर। अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना आएगा, 30 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना था स्टूडेंट्स, आपको टाइम फाइंड आउट करना था कि 10 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है उस पर्सन की तो वो कितना टाइम लेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। देखिए ही कवर्स द सेम डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्टेंस covered by the person in the first part of the question will be equal to the distance covered by the person in the second part of the question. डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर डिफरेंस किसका है, स्पीड का और टाइम का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूनिक है सभी क्वेश्चन से। देखिए ध्यान से रीड करें इस क्वेश्चन को। ए मैन इन ए ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट if they are known to be 50 meters apart, then at what speed is the train traveling? कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप देखिए ये है आपका टेलीफोन पोस्ट फर्स्ट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन पोस्ट एंड दिस इज द लास्ट 21st टेलीफोन पोस्ट। अब फर्स्ट से लेके 21 तक वो काउंटिंग कर रहा है पर्सन और उसको लग रहा है 1 मिनट काउंट करने में, 1 से लेके 21 तक टेलीफोन पोस्ट को। और जो आपका डिस्टेंस है फर्स्ट और सेकंड टेलीफोन पोस्ट के बीच में वो कितना है, 50 मीटर्स का है, ठीक है। और सेकंड से थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी 50 मीटर्स का है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है आपका टेलीफोन पोस्ट के बीच में वो कितना है, 50 मीटर्स का है। 21 आपके टोटल टेलीफोन पोस्ट हैं। अगर 1 मिनट लग रहा है टेलीफोन पोस्ट को काउंट करने में टोटल 21 को, तो देखिए यहाँ पर टोटल आपको डिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 21 है टोटल टेलीफोन पोस्ट और डिस्टेंस जो है उनके बीच में वो कितना है, 50 मीटर। तो 21 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा कहाँ से लेकर कहाँ तक, फर्स्ट टेलीफोन पोस्ट से लेकर 21 तक, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 21 तक क्या आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, 0
5 ones are 5, 5 2s are 10. So 1050 meter is the total distance between the first telephone post and the 21st telephone post. I hope this much is clear to you. अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आप कैसे निकालेंगे, देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1050 और टाइम कितना लग रहा है 1 से 21 तक रीच करने के लिए 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिनट, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1050 मीटर पर मिनट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट, 1050 मीटर डिवाइड बाय 60। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6, 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30। सो 17.5 आपका क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है, अगर फर्दर इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल टेलीफोन पोस्ट कितने हैं 21, और हर एक टेलीफोन पोस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है 50 मीटर्स का। तो यहाँ से आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा 21 मल्टीप्लाई विद 50। दिस इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट टेलीफोन पोस्ट एंड द लास्ट विच इज 21st टेलीफोन पोस्ट। अब इन 21 टेलीफोन पोस्ट को 21 टेलीफोन पोस्ट को काउंट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1 मिनट। ठीक है, तो आपको यहाँ से स्पीड मिल जाएगी। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको पता चल गया 1050, और कितना टाइम लग रहा है इन सभी को काउंट करने के लिए 1 मिनट, यानी कि फर्स्ट से लेके 21 तक जाने के लिए 1 मिनट लग रहा है उस पर्सन को। तो टाइम भी आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 मिनट बन जाएगा। तो मीटर पर मिनट में आपका आंसर आ गया 1050। इसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, और अगर आप चाहें तो किलोमीटर पर आवर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, और आपको मुझे इसका आंसर बताना होगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स इज 7:8। इफ द सेकंड ट्रेन runs 400 किलोमीटर इन 4 hours, then the speed of the first train is। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फीडबैक दीजिए, बुरा लगा है तब भी फीडबैक दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है फर्दर वीडियोस को बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें आप लोग।